वी आर एट द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन जहाँ पे चैंपियंस लीग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और हो चुकी है। इंग्लिश क्लब से कितना कुछ एक्सपेक्ट किया था बिफोर द फर्स्ट लेग कि डोमिनेट करेंगे, सारे सेमीफाइनलिस्ट भी हो सकते हैं, फाइनलिस्ट भी हो सकते हैं, जो कि अभी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन फर्स्ट लेग के बाद एक भी इंग्लिश टीम मैच नहीं जीती है, फर्स्ट लेग नहीं जीती है। द टीम व्हिच केम क्लोजेस्ट वर न्यूकासल यूनाइटेड और वो डिज़र्व भी करते थे जीतना, बाकी अदर टीम्स डिज़र्व भी नहीं करती थी। दिस इज़ द मैजिक ऑफ चैंपियंस लीग आई गेस। और कल 2 बहुत ज़्यादा अच्छे स्पेक्टिकल वाले मैचेस हुए हैं। वन इज़ मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड एंड अदर इज़ पीएसजी वर्सेस चेल्सी। लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस सिटी फर्स्ट। जब आप रियल मैड्रिड के बारे में बात करते हो ना एंड व्हेन यू अटैच दोज़ 2 वर्ड्स रियल मैड्रिड एंड चैंपियंस लीग, जब आप एसोसिएट करते हो इन 2 वर्ड्स को, यू सी ग्लोरी, यू सी देम डूइंग थिंग्स जो कोई और टीम कर ही नहीं पाती है सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस टूर्नामेंट। 1955 से लेके 1960 तक 5 चैंपियंस लीग जीती थी उन्होंने, जो आई डोंट थिंक कभी ये रिकॉर्ड टूटेगा। जब चैंपियंस लीग चेंज हुआ था, जब ये फॉर्मेट डिफरेंट हुआ था, उसके बाद भी कभी किसी ने अपना क्राउन डिफेंड नहीं किया था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड देन रियल मैड्रिड वन बैक टू बैक 3 टाइटल्स। देयर इज समथिंग अबाउट चैंपियंस लीग एंड रियल मैड्रिड, कुछ तो मैजिक है, कुछ तो चीज़ है उनके अंदर इंस्टिल्ड कि जैसे ही चैंपियंस लीग स्टार्ट होती है नॉकआउट स्टेजेस, skill and form goes out of the window and determination walks in. They absolutely become determined कि हम कैसे कोई हमें हराएगा। Let's see. Federico Valverde, a certified Real Madrid legend, one of the most iconic hat tricks in Champions League history। और किस टाइम पे उसने स्टेप अप किया, जब आपका मेन गोल स्कोरर, आपका टीम का मेन प्लेयर जिसने आपकी टीम के लिए ऑलमोस्ट हाफ गोल स्कोर किए हैं, वो प्रेजेंट नहीं था अगेंस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टफ राइवल मैनेज्ड बाय पेप गार्डियोला। योर प्लेयर्स, इनफैक्ट सब उसको हेट करते हैं रियल मैड्रिड में बिकॉज इतनी ज़्यादा आइकॉनिक लेगेसी है उस इंसान की। उसकी टीम के अगेंस्ट आप आ रहे हो एंड मैनचेस्टर सिटी वर फेवरेट्स एंड देन रियल मैड्रिड पुट ऑन द मैजिक। फर्स्ट हाफ में ही टाई को ऑलमोस्ट ओवर कर दिया था। 3-0 इन फर्स्ट हाफ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फर्स्ट करियर हैट्रिक फॉर वॉलवर्दे एंड क्या टाइम चूज किया यार। नॉट ओनली दैट, फर्स्ट गोल, व्हाट अ वेल टेकन फर्स्ट गोल, फर्स्ट टच। ओराइली उस ढंग से नहीं रीड कर पाया था सिचुएशन, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी उसको करने को। बीट डोनारूमा एंड आफ्टर बीटिंग डोनारूमा प्लेस्ड द बॉल इन दैट नेट। सेकंड गोल, वेरी वेल टेकन प्लेस्ड गोल। और थर्ड गोल के तो थर्ड गोल वाज एक्चुअली मैजिक इन एवरी सेंस यू कैन से। इट वाज प्योर प्योर मैजिक। द वे ही लॉब्ड द बॉल गेही के ऊपर से, और कोई ऐसा वैसा डिफेंडर नहीं था कि जो स्ट्रगल करता है। गेही हैज बीन इन वेरी वेरी गुड फॉर्म, बट ही एब्सोल्युटली सोल्ड हिम देन एंड देयर। देयर वाज नो चांस फॉर गेही टू डू एनीथिंग देयर, एब्सोल्युटली जीरो जीरो चांस। और बॉल को लैंड होने से पहले जमीन पे उसने शूट किया एंड व्हाट अ हैट्रिक गोल। यहाँ पे आई थिंक पेप गार्डियोला की जो टैक्टिक्स थी, जो टीम सिलेक्शन थी खासकर, वो थोड़ी-सी ज़्यादा खराब हो गई थी। सेविन्यो ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी अगेंस्ट न्यूकासल, तो उसकी सिलेक्शन जस्टिफाइड थी। बट मैथियास न्यूनेस को फुल बैक में खिलाना वाज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। कुशानोव को वहाँ पे खिलाया गया जस्ट टू कंटेन विनीशियस जूनियर। वो हो भी नहीं पाया और इन मोस्ट इंस्टेंसेस बिकॉज़ ही व्हेनेवर ही वाज़ इन पोज़ेशन तो वो चांसेस क्रिएट कर रहा था। मैथियास न्यूनेस अगर होता तो अटैक में भी आपको थोड़ा अच्छी चीज़ें ऑफर होती। ओराइली को मिडफील्ड में डिप्लॉय करना चाहिए था, उसको लेफ्ट बैक खिलाया था। आयत नूरी कुड हैव बीन देयर। और प्रॉब्लम यही थी कि 2 की मिडफील्ड थी, क्योंकि बॉक्स मिडफील्ड खेलती है मैनचेस्टर सिटी बेसिकली विद ओराइली, बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री। एंड ओराइली उस सेटअप में नहीं था, बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री ही थे। एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर की ज़रूरत थी। सेकंड स्ट्राइकर बेसिकली सेमेन्यो खेल रहा था इन हिज चैंपियंस लीग डेब्यू एंड मच वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, क्योंकि हालैंड ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया यार। ही वाज कंटेन्ड देयर। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ में 3-0 हो गया था तो उसके बाद चांसेस नहीं थे। पिन पॉइंट रेंज से क्या सेव किया यार कोर्टवा ने ऑफ निको ओराइली। इट वाज अ सर्टेन गोल एंड रुडिगर ने एक बहुत अच्छी क्लियरेंस की। 3-2 हो सकता था। ऑन द अदर साइड पेनल्टी मिली थी विनीशियस जूनियर को। लॉब्ड बॉल एंड सिटी स्ट्रगल्ड अगेन टू कंटेन दोस, और वहीं से विनीशियस जूनियर वन दैट पेनल्टी। अच्छा एफर्ट नहीं था, इट वाज सेव्ड बाय डोनारूमा। और कमेंटेटर ने उसके बाद
क्या चीज़ बोली? कमेंटेटर ने उसके बाद चीज़ बोली थी कि यहाँ से भी ये गोल क्रूशियल हो सकता है। ये सेव जो डोनारूमा ने किया है बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टाइम बिकॉज़ वी ऑल नो हू पेप गार्डियोला इज़ एंड व्हाट ही इज़ कैपेबल ऑफ। ये 3-0 का डेफ़िसिट भी ओवरटर्न हो सकता है। मैनचेस्टर सिटी एंड पेप गार्डियोला आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। बट ऑन दिस नाइट इट वाज़ कंप्लीटली मैजिक। एर्बोलोआ को जीतने की ज़रूरत थी बिकॉज़ र्यूमर्स आने लग गए थे कि ज़्यादा टाइम नहीं है उसके पास एंड ही वाज़ अ टेम्परेरी कोच, अ रूकी कोच एंड इतना बड़ा ओकेजन वो हैंडल नहीं कर सकता। बट इट इज़ जो रियल मैड्रिड का एक ऑरा है ना, वो प्लेयर्स के अंदर खुद ही डेवलप हो जाता है कि ऑन दीज़ नाइट्स व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट वी हैव टू डिलीवर एंड दे डिड डिलीवर। Valverde has been in this club for 10 years, a certified legend of this club. और उसने थ्रू आउट द सीज़न राइट बैक में खेला है, सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, मिडफ़ील्ड की किसी भी पोज़ीशन में रख लो। और कल कल के मैच में डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी उतना ही था उसका जितना उसका अटैकिंग कंट्रीब्यूशन था डिस्पाइट स्कोरिंग एन हैट्रिक। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी सबको पता है एंड ही वाज़ अगेंस्ट डोकू। ही कंप्लीटली कंप्लीटली सपोर्टेड ट्रेंट थ्रू आउट द मैच और डोकू को कंटेन किया। इतनी मैच्योर परफॉर्मेंस इतने क्रूशियल टाइम पे लाइक हैट्स ऑफ टू वॉल्वर्दे व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम व्हाट अ नाइट फॉर रियल मैड्रिड एंड मेरे लिए आई डोंट थिंक दिस टाई इज ओवर बिकॉज इट इज मैनचेस्टर सिटी एंड जस्ट बिकॉज इट इज पेप गार्डियोला स्टिल कुछ भी हो सकता है बट आई थिंक इफ रियल मैड्रिड इज द टीम टू बीट अगेन इन दिस कॉम्पिटिशन तो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सिटी हैव टू बीट देम अदरवाइज दे माइट गो ऑन अनदर विनिंग रन जब पीएसजी ने ट्रेबल जीता था लास्ट सीजन चैंपियंस लीग जीती थी उनका मेन प्लेयर डेम्बेले ही गॉट द बैलन डॉर राइटफुली आल्सो बिकॉज सेकंड हाफ ऑफ द सीजन ही वाज बेसिकली अनप्लेएबल सेम पर्सन स्कोर्ड अगेन यस्टरडे और पीएसजी उस पॉइंट पे लास्ट सीजन भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे थे पर जब लास्ट 16 स्टार्ट हुआ था जब नॉकआउट स्टेज स्टार्ट हुई उसके बाद दे टर्न्ड इट अप प्रॉपरली जस्ट लाइक यस्टरडे और जब आप प्रीमियम क्वालिटी मैचेस की बात करते हो तो आप ऐसे मैचेस ही एक्सपेक्ट करते हो एंड टू एंड गेम थी पीएसजी आपकी प्रेसिंग टीम नहीं है वो हाई एक्सट्रीम प्रेसिंग टीम है उस टीम को कंटेन करने के लिए यूजुअली आप या तो काउंटर प्रेस करते हो बहुत फ्रीक्वेंटली अदरवाइज यू गो लॉन्ग एंड यू वेट फॉर देम टू हैव द पोजीशन देन यू प्रेस बट चेल्सी वर डिटर्मिन्ड कि हम बैक से ही अपना अटैक डेवलप करेंगे स्पेशली इसी के लिए योर्गनसन को खिलाया था हु इज मच बेटर ऑन फील्ड देन सेंचेस बट देन अगेन आयरनी यही है कि उसी ने स्ट्रगल किया एक थर्ड गोल जहाँ पे जो इतना क्रूशियल गोल था 2-2 था द वे विटीनिया स्कोर्ड व्हाट अ चिप फ्रॉम हिम सो काम इन सच हाई प्रेशर सिचुएशंस बट इट वाज अ ऑब्वियस गिव अवे फ्रॉम योर्गनसन और चेल्सी उसके बाद मोमेंटम नहीं बना पाए 3-3 हो गया था जोआओ पेड्रो के थ्रू बट दैट वाज ऑफ साइड और उसके बाद जो गेम चेंजर था ना असली वो बेंच पे वेट कर रहा था हविचा क्वारेस्केलिया व्हाट अ प्लेयर बहुत अंडररेटेड प्लेयर है आई थिंक इसलिए क्योंकि फ्रेंच लीग में खेलता है क्योंकि अगर वो किसी और लीग में खेले तो बहुत ज़्यादा हाइप अप होगा जो उस द वे ही सेलिब्रेट्स इस गोल जो पैशन है जो स्किल है उस प्लेयर के अंदर अब प्रॉपर प्रॉपर मॉडर्न डे फुटबॉलर और जो उसका फर्स्ट गोल था द वे ही फिनिश द बॉल कर्ल्ड इट सो ब्यूटिफुली कोई चांस ही नहीं था यॉर्गनसन के पास इट वाज जस्ट अ ब्यूटी टू वॉच that guy single-handedly took away the game and basically the tie from Chelsea. On the night जब सारे प्लेयर्स चेल्सी के स्टेप अप कर चुके थे इट वॉज द गोल कीपर हु लेट देम डाउन अगेन और ये गोल कीपिंग सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है चेल्सी में अगर उन्हें कुछ मेजर जीतना है फ्यूचर में इफ़ दे वांट टू compete फॉर मेजर ट्रॉफीज देन दे नीड अ प्रॉपर बॉल प्लेइंग गोल कीपर बिकॉज रोजिनियर आई डोंट थिंक अपनी टैक्टिक्स चेंज करेगा एंड फॉर हिज टैक्टिक्स टू बी अप्लाइड प्रॉपरली एक अच्छा बॉल प्लेइंग गोलकीपर चाहिए ये ब्रीड बहुत ज़्यादा रेयर है बट दे हैव टू फाइंड द आंसर्स हियर अदरवाइज चेल्सी विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग और इस तरह से वो बड़ी बड़ी कंपटीशन से बाहर होते रहेंगे डिस्पाइट प्लेइंग सो गुड एवरीवन वाज सो गुड देयर डेम्बेले हैज टर्न्ड इट अप द वे ही स्कोर्ड द गोल अकेले काउंटर कर दिया द
calmness he showed there to finish, to take on Fofana and just completely took him by surprise. अपने वीकर फुट से फिनिश किया। ओकेजन्स थे और जहाँ जो अच्छे प्लेयर्स थे जैसे एंजो, जोआओ पेड्रो, एवरीवन वाज़ प्लेइंग गुड। स्ट्रगल कर रही थी पीएसजी, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था उनके लिए कि दे वर द वन हू वर केप्ट ऑन अटैकिंग। चेल्सी भी क्लियर चांसेस क्रिएट कर रहे थे, एंड टू एंड गेम चल रही थी, बट इट वाज़ दैट गोल कीपिंग एरर व्हिच एब्सोल्यूटली नलिफाइड चेल्सी। एंड 3 गोल्स की लीड आई डोंट थिंक ये सरेंडर करेगी पीएसजी, एंड द फॉर्म दे आर इन, इट विल नॉट बी अ सरप्राइज़ अगर वो ऐसे ही खेलते रहे कि वो इस टाइटल को डिफेंड कर सके। बिकॉज़ पूरी कैपेबिलिटी है उनके पास, उस टीम के पास टू डिफेंड देयर टाइटल एंड टू गो ऑन दैट विनिंग रन अगेन। अगर लिवरपूल ने समहाउ गैलातासराय को बीट कर दिया एनफील्ड में, तो इट विल बी पीएसजी हू विल बी अवेटिंग फॉर लिवरपूल अगेन, एंड दिस माइट बी अनदर क्लासिक चैंपियंस लीग फिक्सचर इन आवर हैंड्स।